पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं।
स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है। वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा की रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा।
ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर ये सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रांग और रिलेटेबल है। वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा की रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रांग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रांग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रांग और रिलेटेबल है। वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है।
दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रांग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रांग और रिलेटेबल है। वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं।
एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रांग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रांग और रिलेटेबल है। वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है,
जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया, बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं, बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है, जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं, बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं, बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है।
सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं, बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है, जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इंपैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं।
म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफी कैची और मीनिंगफुल है जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इंपैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है।
अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं, बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं, बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं, बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं, बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है, वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया, बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं।
थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं, बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है।
ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं, बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है, और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड हैं। हर एक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है, जो ड्रामा के रियलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। डायरेक्टर ने सीन्स को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर मोमेंट इम्पैक्टफुल लगता है। इमोशनल सीन्स में स्लो पेसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्ट है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स और लाइटिंग टेंशन क्रिएट करते हैं। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लेकिन मीनिंगफुल लाइंस जो डायरेक्टली दिल तक जाती हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर जब बात ट्रस्ट, बिट्रेयल और फैमिली वैल्यूज़ की होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं। लोकेशंस का सिलेक्शन भी स्टोरी के मूड के अकॉर्डिंग है। रिच फैमिली सेटिंग्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और इमोशनल मोमेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कैरेक्टर्स के स्टेटस और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रिच कैरेक्टर्स के आउटफिट्स क्लासी और एलिगेंट हैं, जबकि स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स सिंपल और रियलिस्टिक हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर इमोशनल या ड्रामेटिक मोमेंट के साथ जो म्यूजिक यूज होता है वो सीन को और पावरफुल बना देता है। टाइटल ट्रैक भी काफ़ी कैची और मीनिंगफुल है, जो ड्रामा के थीम को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक का यूज ओवर नहीं किया गया बल्कि बैलेंस्ड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। अगर स्टोरी पेसिंग की बात करें तो ड्रामा का पेस मोस्टली बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में थोड़ा स्लो फील हो सकता है, खासकर जब साइड प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी काफ़ी फास्ट और इंटेंस हो जाती है, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो ड्रामा को और एंगेजिंग बनाते हैं। थीम वाइज ये ड्रामा सिर्फ एक रिवेंज या इनहेरिटेंस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और फैमिली के असली मतलब को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि खून का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर बेस्ड हो। ये ड्रामा ये भी हाईलाइट करता है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक न एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। ऑडियंस के लिए ये ड्रामा काफ़ी रिलेटेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें रोमांस का टच भी है, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं बल्कि सटल और मीनिंगफुल है। एक्शन या थ्रिल एलिमेंट्स कम है, लेकिन ड्रामा और सस्पेंस इतना स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट बना रहता है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ सब कुछ मौजूद है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है जो व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। वीक पॉइंट्स बहुत कम है और जो हैं वो स्टोरी के इम्पैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीनिंगफुल और इमोशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। ये ड्रामा आपको सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करता बल्कि फील करने पर भी मजबूर करता है, और इसी वजह से ये अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल शो बन जाता है। पेसोना पेवारे सतीजे एक ऐसा ड्रामा है जो अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी के स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से व्यूअर्स को शुरू से ही एंगेज कर लेता है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी कहानी बताता है जहां विरासत यानी इनहेरिटेंस, सच्चाई और रिश्तों की असली पहचान एक दूसरे से टकराती हैं। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमता है जो अपनी असली पहचान और हक के लिए स्ट्रगल करता है। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं जहां उसे अपने हक से दूर रखा जाता है और उसकी जगह कोई और उसकी आइडेंटिटी लेकर जीता है। ये कॉन्सेप्ट ही ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ये देखना चाहती है कि सच कब सामने आएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है। सरफेस पर यह सिंपल फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपनी एक बैक स्टोरी है जो कहानी को और गहरा बनाती है। मेन लीड का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है, वो इमोशनल भी है लेकिन वीक नहीं। उसकी जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं जो सिर्फ ईविल नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी हैं। उनकी प्लानिंग और स्कीम्स स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लीड एक्टर ने अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। जब वो दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील करता है तो ऑडियंस भी उस इमोशन को फील करती है। फीमेल लीड भी इक्वली स्ट्रांग है, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। उसका रोल कभी इमोशनल सपोर्ट का होता है, कभी खुद एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर का। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह परफेक्ट है, खासकर वो कैरेक्टर्स जो फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हर एक्टर अपने रोल में